मैं सरदार सिंह से आचार्य भूगोल सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय बीम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपको पढ़ाएंगे बीए पार्ट थर्ड में पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज आपको पढ़ाएंगे भारत में प्रमुख उद्योग और उनकी स्थिति क्या है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हमारे सामने है इसका सामान्य परिचय हम दें तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से आज भारत आर्थिक विकास की दौड़ में विश्व के विभिन्न देशों में काउंट किया जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के छोटे और बड़े उद्योग लगाए गए हैं। और विद्यार्थियों, यदि देखा जाए तो यहाँ पर सूती और रेशमी कपड़े, इसके अलावा बहुत सारे उद्योग यहाँ पर फलीभूत हैं। यहाँ ब्रिटिश शासन की नीति और औद्योगिक क्रांति के कारण पारंपरिक जो हस्तशिल्प है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। भारत में जो प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में आई, यानी 6 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई, जिससे देश में औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। उसके पश्चात विद्यार्थियों 1956 में इसकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। फिर उसके बाद 1912-13 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का जो योगदान है वो 27% लगभग हो गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल उद्योग और खनिज पर 3,77,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो कुल योजना का 6.74% था। विद्यार्थियों, भारत में जो सर्वाधिक कारखाने हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र राज्यों में है, और भारत में सर्वाधिक जो सेज है वो आंध्रा के अंदर है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, भारत में वर्तमान में जो उद्योगों से जो उनका जो प्रतिशत है, उनका योगदान है, वो 25 से 30% के बीच में है। ये विद्यार्थियों, भारत में विभिन्न उद्योगों की जो प्रतिवर्ष वृद्धि दर है वो ये है। कोयला उद्योग, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, विद्युत और संपूर्ण सूचकांक इसमें दे रखा है। और क्या इनकी स्थिति रही 13-14 के अंदर, और 2006-07 में इनकी क्या स्थिति थी, वो इस सारणी से विद्यार्थियों आराम से समझा जा सकता है। फिर भारत के जो प्रमुख उद्योग है उसमें धातुकर्मी उद्योग कौन कौन से हैं? लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, जिंक स्मेल्टर उद्योग, लेड स्मेल्टर उद्योग, अन्य ये सारे धातुकर्मी है। वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, मानव निर्मित तंतु, ये सारे वस्त्र उद्योग में आते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग में विद्यार्थियों भारी इंजीनियरिंग जैसे स्ट्रक्चरल, औद्योगिक मशीनरी उद्योग, मशीन उपकरण उद्योग, परिवहन उपकरण जिसमें मोटर गाड़ी, यात्री गाड़ी, साइकिल आते हैं। रेल उपकरण में रेल इंजन है, रेल का डिब्बा है, रेल वैगन है। जलयान निर्माण उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। फिर विद्यार्थी रसायन से संबंधित जो उद्योग है उसमें भारी रसायन उद्योग है। गंधक का तेजाब, सोरे का तेजाब, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, अमोनिया, क्लोरीन, पोटेशियम, रासायनिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर कीमती और हल्के रसायनों में वार्निश, दवाइयाँ। फिर विद्यार्थियों जैविक रसायन उद्योग में पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, औषधि निर्माण, सीमेंट, नाशिकी, टमार, चमड़ा उद्योग, कांच उद्योग। फिर उपभोक्ता उद्योग में विद्यार्थियों कागज़ उद्योग, चीनी उद्योग, दिया सलाई उद्योग, लाख उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, तंबाकू उद्योग, एल्कोहल उद्योग और पर्यटन उद्योग प्रमुख हैं। तो सबसे पहले हम विद्यार्थी लेते हैं भारत के धात्विक उद्योग, और उसमें भी जो लोहा इस्पात उद्योग है उसका सबसे ज़्यादा महत्व है। ये हमारे आर्थिक विकास की धुरी कहलाती है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग यानी लोहे को पिघलाने, ढालने और इस्पात तैयार करने के कार्य प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। भारत में आधुनिक ढंग से कारखानों का जो निर्माण है वो 19वीं शताब्दी में लगभग शुरू हो गया है। यहाँ
इससे रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां स्थापित की गई, जिसमें 1889 में बंगाल लोहा इस्पात कंपनी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, और 1907 में दूसरा जो कारखाना वो जमशेदजी टाटा द्वारा सागची, जो वर्तमान जमशेदपुर में स्थित है, वहाँ लगाया गया। 1909 में आसनसोल के निकट हीरापुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। 1923 में भद्रावती में मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना की गई। कुल्टी और हीरापुर के कारखानों को एक प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लाया गया। 1937 में बंगाल में बर्नपुर नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया गया। 1953 में हीरापुर कुल्टी प्रबंध तंत्र में मिला दिया गया। इस तरह स्वतंत्रता के बाद कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर तथा भद्रावती में लोहा इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए। विद्यार्थियों, लोहा इस्पात की अत्यधिक मांग को देखते हुए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना में, इसमें ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, जर्मनी की सहायता से राउरकेला उड़ीसा और सोवियत संघ की सहायता से भिलाई छत्तीसगढ़ में 3 नए कारखाने स्थापित किए। चौथी पंचवर्षीय योजना में पुनः सोवियत संघ की स्थापना से बोकारो, जो झारखंड में है अभी, में लोहा इस्पात का जो कारखाना है वो स्थापित किया गया। लोहा इस्पात और अधिक वृद्धि के करने के उद्देश्य से 1973 में द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है, जिसको शेल कहा जाता है। इसने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सलेम जो तमिलनाडु में है, विजयनगर कर्नाटक में 3 नए कारखाने स्थापित किए। उड़ीसा के जो पारादीप है उसमें भी एक इस्पात का कारखाना स्थित है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग का जो है अवस्थितीकरण कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। इस उद्योग की स्थापना कच्चे माल पर आधारित है और इसके साथ ही बाजार की मांग पर डिपेंड करता है। भारत में कई प्रकार के धातु शोधन के लिए, यानी कच्चा लोहा जो है उसका शोधन करने के लिए बहुत सारे कारखाने स्थापित किए गए। ये सभी वजन में भारी और सस्ते होते हैं। अतः भारत में लोहा इस्पात उद्योग मुख्यतः वेस्ट बंगाल, बिहार, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र और उड़ीसा में केंद्रित है, जहाँ सभी प्रकार का भारी कच्चा माल, कुशल श्रमिक और तकनीकी उपलब्ध है। अब महाराष्ट्र और उपयुक्त राज्यों में निजी क्षेत्र में भी अनेक मिनी स्टील प्लांट विशेष रूप से मिश्रित इस्पात और इस्पात सामग्री बनाने के लिए कार्यरत है। वर्तमान में 40% बिक्री योग्य इस्पात की वस्तुओं का निर्माण मिली इकाइयों में प्राप्त किया जाता है और सरकार ने इसका अधिक विकास करने हेतु सभी इकाइयों को प्रोत्साहित किया है। भारत में लोहा इस्पात का उत्पादन, भारत में 2012 के अंत तक जो लोहा इस्पात उसकी उत्पादन क्षमता 100 मिलियन टन थी, जो 13 में बढ़कर के 120 मिलियन और 2020 तक की विद्यार्थियों 150 मिलियन तक होने की संभावना है। भारत स्पंज आयरन के उत्पादन में वर्ल्ड में पहला स्थान रखता है। अब देखो, विश्व में शीर्ष उत्पादक जो देश है उसमें प्रथम चीन है, सेकंड जापान, थर्ड नंबर अमेरिका और चौथे नंबर पर भारत और 5वें नंबर पर रूस है। 13-14 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कच्चा इस्पात और स्पंज लोहा का उत्पादन है वो 2006-07 में इसका उत्पादन है 50.16 मिलियन था और स्पंज लोहा जो 18.75 मिलियन था। 13-14 में ये बढ़कर के 81.65 मिलियन टन और स्पंज लोहा 22.56 मिलियन टन तक हो गया। ये विद्यार्थियों आपके सामने भारत में लोहा इस्पात उद्योग के कारखाने कहाँ पर स्थापित हैं, ये इसके प्रमुख केंद्र कहाँ पे हैं, ये आपके इंडिया के मैप के अंदर दर्शाए गए हैं। फिर लोहा इस्पात उद्योग का व्यापार। लोहा इस्पात उद्योग में तीव्र विकास के बावजूद भारत आज भी उत्कृष्ट कोटि का कुछ इस्पात का आयात विदेशों से करता है। 12-13 में जहाँ 60,000 करोड़ रुपए का इस्पात आयात किया गया और ये आयात रूस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, बेल्जियम, यूएसए आदि देशों से किया। भारत में इस्पात का जो निर्यात है मलेशिया, बांग्लादेश, ईरान, म्यांमार, कुवैत, श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको किया जाता है।
इसके अलावा विद्यार्थी यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग के लिए कुछ समस्याएं भी है, जिसमें अच्छे कोकिंग कोयले का यहाँ अभाव देखने को मिलता है। प्रशिक्षित जो टेक्नीशियन है वो कम मिलते हैं। इस्पात का जो कीमत है वो सही निर्धारित नहीं है। यहाँ पर जो इसकी एफिशिएंसी है उससे भी कम प्रोडक्शन यहाँ होता है, और यहाँ जो इसके कारखानों के अंदर उत्पादन लागत है यानी कॉस्टिंग है वो ज़्यादा लगती है। एक्सपोर्ट संबंधी भी कुछ प्रॉब्लम्स है। इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी कंपटीशन रहता है, और इसके अलावा अन्य समस्याएं हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों, भारत में जो लोहा इस्पात है उद्योग है वो काफ़ी फलीभूत हुआ। थैंक यू।